वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। एक्सक्लूसिव टीच में आपका स्वागत है। आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ वंडर ऑफ साइंस का ऐसे, जिसमें पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, सेकंड पॉइंट साइंटिफिक इन्वेंशन, थर्ड पॉइंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फोर्थ पॉइंट मेडिसिन एंड सर्जरी, फिफ्थ पॉइंट कंप्यूटर्स, सिक्स पॉइंट डिसएडवांटेजेस, सेवन्थ पॉइंट कंक्लूजन। Science has taught us to fly like birds in the sky, swim like fish in the ocean, but it has not to think how to walk on the earth. ये ऐसे लिखते हैं पोयम में, जो हिंदी के में आते हैं उनके ऐसे में भी ये लिखा जाता है, जिससे इन्फेक्ट पड़ता है कि आप कितना अच्छा लिख रहे हैं, जिससे आपके नंबर नहीं कटते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम वंडर ऑफ साइंस के बारे में बताएंगे। We are living in the age of science. It has made the lifestyle of man easier and more comfortable. Science plays an important role in our daily life. By observation and simple events, man has invented great things. Science has charted the lifestyle of man. इंट्रोडक्शन में बताया गया है हमारी दिनचर्या के बारे में, हमारे डेली रेगुलर के बारे में, और जो आविष्कार हुए हैं उसके बारे में। और साइंस इज़ एन एंजल इन पीस एंड डेविल इन अ वॉर, प्रोफेसर हार्डी। साइंटिफिक इन्वेंशन, जो साइंटिस्ट ने इन्वेंशन किया है, सेकंड पॉइंट ये है। तो सेकंड पॉइंट है अपना साइंटिफिक इन्वेंशन। दीज आर मैनी साइंटिफिक इन्वेंशन, दे हैव मेड आवर लाइफ ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। इट सर्व अस इन मैनी वेज। इट लाइट्स आवर हाउसेज, इट फाइट्स वाटर our houses, it cools and warms our houses, it invents and straightens us with TV and radio, cars, buses, bicycle, scooter, aeroplane are all invention of science. तो सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि हमारे साइंटिफिक इन्वेंशन में बहुत तरह के इन्वेंशन हुए हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद में कार्स, स्कूटर्स, रेडियो, एरोप्लेन, इन सब के इन्वेंशन हुए हैं। थर्ड पॉइंट है अपना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसमें थर्ड पॉइंट में बताया गया है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में, जो बातचीत होती है और अपनों को दूर आना जाना होता है। तो बसेस, कार, ट्रेन्स आर ऑल मेड आवर ट्रेवल ईजियर, कंफर्टेबल एंड क्विकर। दे हैव मेड आवर लाइफ वेरी ईजी। A man can reach any part of the world within hours. With the help of rockets, we can communicate with other country, telephone calls through STD and ISD. We can talk to our friends and relative living very far from us. इसमें बताया गया है कि हमारा समय की बचत हुई है और हम एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं, जैसे फ़ोन, STD, ISD, और रिलेटिव रिश्तेदारों को कोई भी मैसेज पहुंचा सकते हैं जल्द से जल्द। आवर लाइफ टुडे इज़ गवर्नड बाय साइंस, नेहरू जी। फोर्थ पॉइंट मेडिसिन एंड सर्जरी। साइंस हैज़ क्योर्ड मैनी मैन फ्रॉम वेरी ड्रीडफुल डिजीजेस। TB and cancer has been controlled. Open heart surgery and heart transplantations have become possible. हमारे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि मेडिसिन और सर्जरी भी पॉसिबल है। जैसे हमारे यहाँ कई बीमारियाँ, टीबी, कैंसर और हार्ट सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, इन सब की बीमारी का इलाज किया जाता है। कंप्यूटर, पांचवा पॉइंट। साइंस हैव इन्वेंटेड कंप्यूटर। से कंप्यूटर इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। ए कंप्यूटर कैन डू complex calculations and work quickly. It can also solve a lot problems of man. इसमें कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, जैसे साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया है कंप्यूटर को, और उसमें ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है बहुत बड़ा साइंस का, और इससे हम जोड़ सकते हैं, सब कई काम कर सकते हैं, ऑनलाइन सिस्टम। और सिक्स पॉइंट है अपना डिसएडवांटेजेस, यानी जिनसे फ़ायदा ना है। जैसे साइंस हैज़ गिवन अस एटम बम्स, दे कैन destroy and kill a lot of person in a few seconds. They can destroy mills and factory in a few seconds.
जैसे हमारे यहाँ एटम बम बनाए गए हैं, किसी को भी डिस्ट्रॉय ख़त्म किया जा सकता है कुछ सेकंडों में, दूसरे देश से दूसरे देशों को और फैक्ट्री मिल्स को भी उड़ाया जा सकता है सेकंडों में। साइंस इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, CM चॉय। 7th point is conclusion, उपसंहार। Science has proved a great asset to modern man. If properly used, it can make man healthier and happier. Science is a good servant but a bad master. Man is called master of the world because of science. The Third World War will be fought with the bombs and missiles, but the fourth will be fought with the stones and arrows. तो ये अपना वंडर ऑफ साइंस का ऐसे था, ये पूरा हो गया। इसे अच्छी तरह से कर लेंगे तो बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।